हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रीनू मीना। और यहाँ मुझे कुछ लोग पहले से जानते होंगे बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो अपना शेयर किया था IBPS क्लर्क मेंस रिज़ल्ट का। तो और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो कोई ना, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोग मुझे और जान सको और मेरे जो न्यू वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। मैंने जो रिज़ल्ट लास्ट टाइम शेयर किया था यूट्यूब पे, मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों के साथ अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी लेके आऊँगी और वो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लेके आऊँगी। लेकिन अभी तक मुझे हम लोगों को अभी तो कोई ऐसा मेल वगैरह आया नहीं है। तो आई जस्ट होप कि एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मई फर्स्ट वीक या फिर मई सेकेंड वीक तक मेल आ जाए। तो लेट्स सी, जब मेल आएगा तब उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो भी बनाऊँगी। बट उससे पहले मैं आज जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो कुछ अलग वीडियो है। मुझे मेरी जो लास्ट वीडियो को देख के मुझे लोगों ने जो कमेंट किया है, उन लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेजेस कर करके पूछा है कि मैम आप हमको टिप्स दो कि आपने कैसे प्रिपेयर किया 5 इयर्स में, कैसे इतना साल लग गया और अभी निकल भी गया आपका एग्ज़ाम। हम भी 3-4 साल हो गए हमको प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा नहीं निकला। ये तो कुछ अलग लोग थे और मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार टिप्स देना, मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मुझे निकालना है। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे मेरे जयपुर के, उन्होंने पूछा यार हमारा अभी तक नहीं निकल रहा, हमारे नसीब में कहाँ गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल। तो पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे खुद को 5 इयर्स लग गए, तो मैं किसी को क्या ही टिप्स दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैं जो 2022 में बैंकिंग एस्पिरेंट्स है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 के, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने मिस्टेक्स की है वो लोग ना फॉलो करें, वो अवॉइड करें उस मिस्टेक को। तो जस्ट ये छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों की हेल्प कर सके तो इसलिए ये वाली वीडियो बना रही हूँ कि मैंने जो मिस्टेक्स की थी वो आप लोग मत करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो आप लोग मत करना, उसे अवॉइड करना। सबसे फर्स्ट मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने मेरा जो गोल था वो डिसाइड नहीं किया था। SSC और बैंक में मैं कंफ्यूज थी। मैंने उस टाइम पे अगर बैंकिंग की कोचिंग की होती तो शायद आज मुझे फ़ायदा मिल गया होता काफ़ी टाइम पहले। जी हाँ, सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि मेरा गोल सेट नहीं था। हाँ, मेरा रॉन्ग डिसीजन हुआ कि मैंने SSC चूज़ किया और बैंक चूज़ नहीं किया। और तो मैं यही कहूँगी कि आपका गोल सेट होना चाहिए कि आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। सेकंड जो मिस्टेक थी मेरी वो ये थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी अपनी स्टडीज़ को लेके, बिकॉज मेरी स्टडीज़ बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं हो रही थी। कभी स्टडी कर रही हूँ तो कभी नहीं कर रही हूँ, कभी मुझे टाइम मिल रहा है तो कभी टाइम नहीं मिल रहा है। मेरी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। आई थिंक मेरे जो नोन वंस हैं उनको पता होगा कि मैं इतना कंटिन्यू टाइम क्यों नहीं दे पा रही थी अपनी स्टडीज़ को। तो सेकंड थिंग यही है कि सेकंड मिस्टेक मेरी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी अपनी स्टडीज़ को लेके। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है स्टडीज़ को लेकर और कंटिन्यूटी रखनी ही है। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया है या फिर नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो उसके बाद स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। नोटिफिकेशन कभी भी आए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम तो आने वाला है, तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। तो आपको स्टडीज़ शुरू से स्टार्ट करनी है। और मेरी जो सबसे बड़ी थर्ड मिस्टेक जो थी, मेरी थर्ड मिस्टेक ये थी कि मैंने शुरू से ही प्री और मेंस को अलग समझा, जो कि आपको नहीं करना है। प्री और मेंस को हमेशा साथ में लेकर ही चलना है, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मेरा अगर प्री क्लियर नहीं होगा तो मैं मेंस के एग्ज़ाम में कैसे बैठूंगी। तो मैंने सिर्फ प्री के ऊपर फोकस किया था कि नहीं, मुझे प्री की स्टडीज़ करनी है, प्री निकालना है। और मुझे रिज़ल्ट ये मिला कि मेरे सारे प्री निकलते थे पर मेंस मेरे किसी के भी नहीं निकलते थे, मैं सब मेंस में रह जाती थी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्री और मेंस की, जिस दिन आपने प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी उसी दिन से डे 1 से आपको मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है। एनी हाउ, जब आप प्री का मॉक देते हो तो आपको मेंस का मॉक भी एक लगाना ही है। अगर आप प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि तुम प्री का रिज़ल्ट का वेट करोगे और रिज़ल्ट आने पे तुम ये सोचोगे कि हाँ अब मेंस का तैयारी करेंगे, तो नहीं होता है। क्योंकि रिज़ल्ट के बाद हार्डली हमको 10-15 डेज़ मिलते हैं, मैक्स टू मैक्स 20 डेज़ मिलते हैं। आई थिंक SBI में तो 10 डेज़ ही मिलते हैं। तो
मेंस की तैयारी वो 10-20 दिनों में नहीं होती है। तो मेंस की भी तैयारी आपको जिस दिन आपने स्टार्ट किया था उसी दिन से करनी है। सो ये मिस्टेक मत करना कि प्री और मेंस को अलग लेके चल रहे हो, उसको भी साथ में लेके चलना, मेंस को भी। अब जो फोर्थ मिस्टेक ये थी कि हम जब वही जो प्री और मेंस की बात कर रही हूँ मैं, मेंस के लिए हम सोचते हैं कि जीए जनरल अवेयरनेस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जनरल अवेयरनेस, तो उसको हम छोड़ देते हैं। लाइक इंग्लिश कर रहे हैं, मैथ कर रहे, रीजनिंग कर रहे, लेकिन हम जीए को टच नहीं करते। वी वर लाइक, हम ऐसे सोचते हैं कि प्री का रिजल्ट आ जाएगा, मेंस एग्ज़ाम आएगा, तब हम जीके कर लेंगे। लेकिन जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज़ है जिसको आपको डेली बेसिस पे करनी है, जो 10 दिन में आपसे नहीं होगी। मतलब हम सबको पता है कि जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है उनको ये पता है कि जनरल अवेयरनेस लास्ट 6 मंथ की पूछी जाती है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे उनको ये भी पता होगा कि डेप्थ में जीके पूछे जा रही है, और 6 मंथ से ही नहीं, उसके अलावा भी जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है। तो जो आपको अभी जो मिस्टेक नहीं करनी है वो ये है कि आपको जनरल अवेयरनेस भी शुरू से डे 1 से ही करते जाना है। डे 1 से ही आपको जनरल अवेयरनेस करना है, क्योंकि वो 10 दिन में तुम 6 महीने का जनरल अवेयरनेस नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके माइंड पे प्रेशर होगा उस टाइम पे और कुछ नहीं। तो जनरल अवेयरनेस को भी साथ में लेके चलना है, डेली बेसिस पे करना है, स्किप नहीं करना है जनरल अवेयरनेस। और 5th मिस्टेक ये है मेरी कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं रहता था मुझ में, मतलब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी थी मेरे अंदर। मैं खुद पे ही डाउट करती थी कि अगर मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो मुझे ऐसा था कि मॉक टेस्ट में मुझे कभी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं और एग्ज़ाम में जाके मुझे वहाँ पर मार्क्स नहीं मिलते थे। कभी मुझे ऐसा होता था कि मॉक टेस्ट में ख़राब मार्क्स मिल रहे हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब मेरे साथ अपोजिट होता था। तो वहाँ पर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं पॉजिटिव भी नहीं रहती थी खुद को लेकर। एग्ज़ाम में जाके शायद मैं पैनिक बहुत जल्दी होती थी मैं एग्ज़ाम में जाके। तो मैं जब वो बेंच पे बैठती थी एग्ज़ाम देने के लिए, उस टाइम से ही मैं पैनिक हो जाती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे इस बार क्रैक करना है। और वो क्रैक करने के चक्कर में, ये सब सोचने के चक्कर में मैं वहाँ पर जाके मेरा पेपर बिगाड़ के आती थी। तो फिर मेन थिंग जो है, पजल्स डेली करना है, सिटिंग अरेंजमेंट डेली करना है, डीआई को छोड़ना नहीं है, डीआई भी डेली करना है। लो लेवल से लेके हाई लेवल तक सब करना है डेली बेसिस पे। स्टार्टिंग लो बेसिस पे करो, लेकिन पजल्स और डीआई और सिटिंग अरेंजमेंट ये सब डेली बेसिस पे करनी है आपको, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें यही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, तो मैथ और रीजनिंग में। और आप लोगों को शुरू से ही अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रखने हैं, लाइक कैलकुलेशन, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब तो एकदम अच्छे से फ्लुएंटली आने चाहिए। फ्रैक्शंस, बिकॉज़ ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्री में। डेली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है इंग्लिश के लिए, बिकॉज़ ग्रामर तो आप कर लोगे, ठीक है, प्री में आपको ग्रामर पूछ लेंगे, बट मेंस में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है, काफ़ी आरसी वगैरह आते हैं, तो आपको रीडिंग स्किल्स आपकी हैबिट में रखनी है। न्यूज़पेपर ज़रूरी नहीं कि न्यूज़पेपर ही रीड करो, बट इंग्लिश में कुछ भी रीड करो, बट आपको समझ में आना चाहिए वो चीज़। न्यू वॉकेब्स ट्राई करो, और फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। तब एडिटोरियल वगैरह पे आओ, तो एडिटोरियल पढ़ने से क्या होता है ना, वहाँ पर कुछ ऐसे वॉकेब्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड भी होते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी अगर आप शुरू से ही करोगे। तो ये चीज़ मैंने नहीं करी थी। आई वाज लाइक कि हाँ इंग्लिश है, हो जाएगा करके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में काफ़ी मिस्टेक्स होती थी, काफ़ी एरर्स आते थे, काफ़ी नेगेटिव भी जाते थे मेरे। और मैंने ये बाद में चीज़ रियलाइज़ की, और मैंने बाद में जो हिंदू, मैंने कौन सा इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट किया था, आफ्टर दैट मैंने हिंदू पे स्विच किया था, द हिंदू पे। वहाँ के 2 एडिटोरियल तो मैं करती थी, और 2 एडिटोरियल के बाद मैं करती थी जो रैंडमली कोई भी न्यूज़ होती थी जो मुझे अच्छी लगती थी, मैं वो करती थी। 2 एडिटोरियल के बाद मुझे वो बोर होता था, तो मैं कोई भी मुझे जो न्यूज़ अच्छी लगती थी मैं वो रीड करती थी, कोई भी आर्टिकल या कुछ भी, इंग्लिश में। बस हाँ, इंग्लिश में रीड कर रही हूँ, मुझे समझ में आया। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको क्या है ना, दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि अरे ऐसा पढ़, वैसा पढ़, सुबह उठ के पढ़, ये कर। नहीं, मैं पर्सनली मेरी बताती हूँ कि मुझसे सुबह नहीं उठा जाता है और ना उठा जाता था। मैं जितना भी स्टडीज़ करती थी, मेरा रात को ही करती थी या दोपहर में करती थी।
मोस्ट ऑफ़ द टाइम मुझे दोपहर में भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे अपने कुछ रीज़न्स थे, तो मुझे दोपहर में भी टाइम नहीं मिलता था। तो मैं रात को ही स्टडीज़ करती थी मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और सबका अपना अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी अगर आपको बता रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो आपको फॉलो करना है। बस ये है कि मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है जो मैंने की थी। लाइक बाकी स्ट्रेटजी आपकी खुद की होगी कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, बिकॉज वो मैं नहीं डिसाइड कर सकती कि आप किस में वीक हो और किस में स्ट्रांग हो। तो वो आपको खुद को प्लान करनी है। और एक और चीज़ बोलूँगी मैं कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरा क्या होता था ना, मैं मॉक टेस्ट देती थी लेकिन मैं बीच में बहुत बार डिस्टर्ब होती थी मॉक टेस्ट में। मतलब मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ और फिर मैं बीच में उठ भी रही हूँ, पॉज हो रहा है, मतलब कुछ अदर रीजंस की वजह से। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। पूरा एग्ज़ाम एनवायरनमेंट लेकर बैठो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पर क्या कर रहे हो, कहाँ पर आप वीक हो, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो, तभी वो मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज़ तो कितने भी टेस्ट देते जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात पे ध्यान देना है आपको कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज ये दोनों भी प्री में बहुत काम आती है, स्पीड और एक्यूरेसी। और आपकी जो बेसिक नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग, वो तो मेंस में काम आती ही है। और एक और बात बोलूँगी कि एग्ज़ाम सेंटर में जाके पैनिक नहीं होना है, वहाँ जाके कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। एकदम आराम से चिल होके बैठो। मतलब ये सोचो कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है, बस एग्ज़ाम दो, आराम से दो। ऐसे नहीं है कि पैनिक होके दे लो, क्योंकि पैनिक होएंगे तो हमारा एग्ज़ाम ख़राब होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ होता था। और ये टेंशन मत किया करो कि अगर मेरा एक सेक्शन ख़राब हो गया तो कितने बार ऐसा होता था कि मेरे साथ कि मेरा एक सेक्शन ख़राब हो जाता था तो मैं वो लोड सेकंड सेक्शन पे भी लेके चले जाती थी। जबकि मेरे फ्रेंड्स काफ़ी मुझे बोलते थे कि ऐसा मत किया कर, कि अगर फर्स्ट सेक्शन ख़राब हो गया तो सेकंड सेक्शन को अच्छा करने की कोशिश किया कर। तो आपको भी यही बोलूँगी, अगर फर्स्ट सेक्शन ख़राब हो रहा है आपका तो सेकंड सेक्शन को अच्छा करने की कोशिश करो, ताकि वहाँ पर जो मार्क्स लूज़ हो गए वो यहाँ पर गेन कर सको। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, एकदम आराम से चिल होकर एग्ज़ाम दे के आना है। कि मैं जब भी प्री का एग्ज़ाम दे के आती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि पास होगी कि फेल, क्लियर होगा कि नहीं होगा। अब हमेशा मैं ऐसे ही रहती थी कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं, मुझे एग्ज़ाम आने के मतलब रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो आपको ऐसे नहीं रखना है, एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, कॉन्फिडेंट रहो। जिस दिन एग्ज़ाम दे के आ गए एक दिन आराम करो, नेक्स्ट डे से मेंस की तैयारी चालू कर दो। मेंस की तो वैसे आप स्टार्टिंग से ही करोगे, लेकिन प्री एग्ज़ाम देने के बाद बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना है। रिवीजन जितना हो सकता है उतना करो, मॉक्स जितने हो सकते हैं उतने दो। रिज़ल्ट का वेट मत करना, बिकॉज रिज़ल्ट जिस दिन आता है उसके बाद आपको 10 डेज़ भी नहीं मिलते हैं। 10 डेज़ ही मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो उसमें बंदा सिर्फ रिवीजन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। शायद थोड़ी लंबी हो गई है, बट थोड़ा स्पीड में करके देख लेना। और आई जस्ट होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। मैंने जो मिस्टेक्स की थी वो आप लोग मत करना, और ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना शुरू से ही। जो बिगनर्स है उनको तो बोल ही रही हूँ मैं कि प्लीज़ अवॉइड करना ये मिस्टेक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी जब मेरे को मेल आ जाएगा तब। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून।